तो इस वाले मुद्दे के ऊपर पता है बहुत बार ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी कि अगला अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कौन होने वाला है कंपनी में, कौन रोमन रेंस को हराएगा एंड कौन बनेगा दी नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। लेकिन एक बार फिर से डिस्कशन तो करनी बनती है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो क्वेश्चन एक लंबे टाइम से सेम है कि रोमन को कौन हराएगा, आंसर बार बार बदलता रहता है, वो अलग बात है। कभी आंसर के नेम में जॉन सीना आते, कभी आंसर के नेम में ब्रॉक लेसनर आते, कभी आते कोडी रोड्स, और कभी कोई भी दिमाग में नहीं आता कि एक्चुअल में रोमन को हराएगा कौन। लेकिन ये अनफिल्टर्ड सीरीज है और इसी में तो बात करेंगे इसके बारे में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर एडिशन ऑफ अनफिल्टर्ड सीरीज। हु इज द नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, कौन हराने वाला है रोमन रेंस को। ये क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में आता है, हमेशा आता रहेगा भी जब तक रोमन नहीं हारते हैं। अगला जो प्रीमियम लाइव इवेंट है, इट्स गोइंग टू बी समरस्लैम 2023। तो क्या जे ऊसो डिथ्रोन करेंगे, क्या सोलो सिकोआ डिथ्रोन करेंगे, या फिर कोई और बंदा हराने वाला रोमन रेंस को, इसी के बारे में डिस्कशन होगा इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो पहले मैं बता दूं कि ये जो पूरी सीरीज है, जो पूरा एपिसोड होने वाला है, जस्ट मेरे ओपिनियन पे बेस है। ये थोड़ा पॉडकास्ट टाइप तुम इसे कह सकते हो। तो इसलिए मैं पहले तुम्हें क्लियर कर दूं कि मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग मतलब जीरो चांस है यार, टू बी ऑनेस्ट, कि जे ऊसो विल डिथ्रोन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। साक्षात था कि तो रॉक भी सामने खड़े हो जाएंगे ना, वो हेल्प करेंगे जे ऊसो की। आई डोंट थिंक सो कि जे ऊसो हरा सकता है रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। आई ना तुम लोग ये कहोगे यार कि तो ये भी कह रहा था कि वो पिन नहीं कर पाएगा रोमन को, ऐसा है वैसा है। तो देखो पिन करना इज अ डिफरेंट थिंग, 1000 दिन से ऊपर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रेन को ब्रेक करना इज अ होल डिफरेंट थिंग। उस चैंपियनशिप रेन को ब्रेक करने के लिए ब्रॉक लेसनर 2-3 बार ट्राई दे चुका है, जॉन सीना ट्राई दे चुके हैं, कोडी रोड्स ट्राई दे चुका है। अगर ये लोग नहीं हरा पाए हैं, सो आई डोंट थिंक सो जे ऊसो इज गोइंग टू बी द वन जो कि रोमन रेंस को डिथ्रोन करेगा और वो अगला अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएगा। नो मैटर, यहाँ पर ये प्रेडिक्टेबल फैक्टर है, लेकिन फिर भी जो ब्लड लाइन्स रहेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बनता भी रहेगा। अब बात आती है सोलो सिकोआ के बारे में, क्या सोलो सिकोआ डिथ्रोन करेंगे। तो देखो अभी फिलहाल सीन क्या बन रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई धीरे धीरे करके बिल्ड कर रही है कि सोलो सिकोआ रोमन के सामने आएंगे, वो अगला ट्राइबल चीफ बनना चाह रहा है एंड ऑल दैट। लेकिन मुझे लग रहा है इनका जो मैच है वो अभी तो नहीं होने वाला है, क्योंकि कहानी देखो अभी फिलहाल शेप में नहीं है या फिर सिचुएशन में नहीं है ना। अगर बीट्रे करेंगी भी सोलो सिकोआ रोमन को, आई थिंक वो जस्ट अलग होने वाले उनसे। हो सकता है इन फ्यूचर रेसलमेनिया के बाद अगले साल के रोमन और सोलो का मैच हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता नहीं है ऐसे कि मैच होने वाला है। अभी मैं जस्ट तुम्हें पहले प्रेडिक्शन बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्या सीन होगा। बात करें द विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ रॉलिंस के बारे में, देखो सेथ को भी फिलहाल चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी तो मिलने से रही, लेकिन इस बंदे का जो हिसाब है वो बाकी है रोमन के साथ में, यानी कि द फ्यूड इज स्टिल पेंडिंग, राइवलरी स्टिल ऑन हो सकती है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो। अकॉर्डिंग टू रूमर्स सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट वो जगह होने वाली है जहां पर रोमन रेंस और हमारे सेथ रॉलिंस का आमना सामना हो सकता है। इट्स गोइंग टू बी अ चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच। इसका मतलब यह कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पे भी कोई ऐसे क्लिफ हैंगर एंडिंग दिखाने वाली है, बिकॉज पिछली बार भी सेथ रॉलिंस क्लीन वे में नहीं आ रहे थे। तो मे भी हो सकता है यहां पर भी कंपनी एक क्लिफ हैंगर एंडिंग ऐड करने का ट्राई करेगी जो कि उनके फ्यूचर मैच को हाइप करने वाला है, या फिर मे बी ऐसा भी हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन की डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए समहाउ सम वे सेथ रॉलिंस को पिन करवा दे और रोमन रेंस जीत जाए। लेकिन फिर भी उसका थोड़ा हल्का कम चांस है, बिकॉज अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चीज रॉयल रंबल में नहीं की तो जब सेथ चैंपियन, आई डोंट थिंक सो कंपनी उस वाली चीज की तरफ जाएगी। बात करते थी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रेसलमेनिया जहां पर एक बार फिर से रोमन रेंस आमना सामना करेंगे कोडी रोड्स के साथ में। तो ये है मैचेस का पूरा फिक्चर कि किस तरीके से कंपनी इन फ्यूचर जाएगी रोमन रेंस के साथ में। हाँ, बीच वाली चीजों को फिलअप करने के लिए हमारे एजे स्टाइल्स एक अच्छा मैच दे सकते हैं रोमन रेंस के अगेंस्ट में। कैरन क्रॉस को मे भी कंपनी पुट ओवर कर सकती है। आई मीन वो तो मल्टीपल ऑप्शंस है, लेकिन ये कुछ मेजर मैचेस हैं जो कि रोमन इन फ्यूचर कंपीट करते हुए नजर आएंगे। द थिंग इज अब रोमन को अगला पर्सन कौन डिथ्रोन करेगा। देखो मुझे ऐसा टू बी ऑनेस्ट अभी भी नहीं लग रहा है कि अगर रोमन रेंस सर्वाइव कर जाते जी ऊसो से, अगर वो सर्वाइव कर जाते सोलो सिकोआ की बीट्रेल के बाद वाले मैच से, तो कोडी इज गोइंग टू बी द वन जो कि डिथ्रोन करेगा रोमन रेंस को। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। इवन ऐसा बहुत से लोगों का मानना है कि अगले साल भी जो कोडी है वो फिनिश द स्टोरी नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव इसको लेकर दो चीजों की तरफ है। देखो पिछले साल या फिर रेसलमेनिया 39 में जो रोमन रेंस ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन की थी, उसका एक सिंपल रीजन था सोलो सिकोआ, जो कि फॉर श्योर रेसलमेनिया 40 से पहले आई थिंक बीट्रे करने वाले रोमन रेंस को, यानी कि द ट्राइबल चीफ विल बी ऑल अलोंग। ऊपर से ये बात भी रिपोर्ट है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रोमन को ब्रेक देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रोमन का फेस टर्न हो जाए। सो आई थिंक अगर कोडी रोड्स रोमन रेंस को हराएंगे तो उनका फेस टर्न होना पता हल्का सा मुश्किल लगता है मुझे, ये चीज मुझे लग रही है। क्योंकि अगर आपको रोमन का फेस टर्न करवा रहा है, दैट मीन्स कि रोमन के सामने एक हील बंदा आना चाहिए जो कि उसे डिसमेंटल करे, उसे डिस्ट्रॉय करे। और करेंटली हील्स की कैटेगरी के अंदर जो प्योर हील मैं कहूंगा ना, वो
कुछ ही लोग हैं, जैसे डोमिनिक तो चलो हराएंगे नहीं रोमन को, बट सोलो सिकोवा, राइट, सोलो सिकोवा इनडायरेक्टली विमेन का चांस है भी और नहीं भी, चांस है इसीलिए बिकॉज वो हील है। WWE के प्लान्स अगर है रोमन को एग्जीक्यूट करने के एज बेबी फेस, तो सोलो सिकोवा इज गोइंग टू द वन, जिसे डिथ्रोन करना चाहिए रोमन रेंस को, बिकॉज सेथ रॉलिंस इज अ एंटी हील, क्राउड का उसे सपोर्ट मिलता है। तो अगर सेथ हराता है ना रोमन को, तो क्राउड सपोर्ट करेगी। ऑन द अदर हैंड अगर सोलो डिथ्रोन करता है रोमन को सिंपैथी मिलने वाली है। तो ये फैक्टर हमें समझ के चलना होगा कंपनी की फ्यूचर बुकिंग को लेके। और हाँ, बात सेम कोडी के साथ में रहेगी, अगर कोडी रोमन को हराएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल विल लाइक यस कोडी रोड जीत गया, ही इज द अल्टीमेट बेबी फेस एंड टॉप बेबी फेस इन द कंपनी। तो वो जो रोमन का बेबी फेस वाला पोर्शन है ना, वो WWE फिल अप ही नहीं कर पाएगी। सो इसीलिए रोमन को हराने के लिए करंटली एज अगर तुम्हें उसे फेस टर्न करवाना इन फ्यूचर, तो सोलो सिकोवा इज गोइंग टू द वन। तो अगर सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंस का आमना सामना रेसलमेनिया से पहले होता है, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर रोमन रेंस हार जाएंगे। उसका रीजन ये कि उन्हें कोडी के साथ में रीमैच करवाना है रेसलमेनिया 40 में। सो दैट मींस अगर रेसलमेनिया 40 के बाद समर स्लैम हो या फिर कोई भी और प्रीमियम लाइव इवेंट हो जहां रोमन रेंस फेस करते हैं सोलो सिकोवा का एक चैंपियनशिप मैच के अंदर, देन दैट विल बी द स्पॉट जहां सोलो डिथ्रोन करेंगे रोमन रेंस को। अगर सेथ के साथ आमना सामना होता भी है दोबारा और सेथ रॉलिंस ही एंटी हील वाला रोल प्ले करते हैं, वो चैंपियन नहीं रहते हैं, तो नहीं भाई, मुझे नहीं लगता है कि सेथ रॉलिंस डिथ्रोन कर पाएंगे। और तुम लोग कहोगे कि भाई तू तो अलग वाहियात बातें कर रहा है कि सेथ हरा नहीं पाएगा, कोडी हरा नहीं पाएगा, सोलो सिकोवा हरा ले जाएगा। लेकिन वही बात है ना कि WWE अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट पे ज्यादा चल रही है, उन्हें फेस टर्न करवाना है एंड दैट्स अ नॉर्मल थिंग, उन्हें सामने हील को लाना पड़ेगा। एंड करेंटली हील जो कि रोमन रेंस को एक बेबी फेस वाला रिएक्शन दिलवा सकता है, दैट पर्सन इज अ ब्लड लाइन इनफोर्सर सोलो सिकोवा। और मुझे ये भी लग रहा है कि जिस दिन सोलो बीट करेंगे रोमन रेंस को, उसी दिन हेमन भी बीट्रे करने वाले रोमन को और वो जाके ज्वाइन करेंगे ब्लड लाइन इनफोर्सर को। उसके बहुत से रीजन मैंने पिछले वाले अनफिल्टर्ड के एडिशन में भी बताए थे। बाकी देखो आने वाले टाइम में क्या होता है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन था अगले अनडिस्प्यूटेड चैंपियन को लेकर। द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज सोलो सिकोवा विल डिथ्रोन रोमन रेंस जब भी उनका मैच होगा रेसलमेनिया 40 के बाद। तुम्हारा क्या ओपिनियन है शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी देखो आने वाले टाइम में क्या होता है, जस्ट तो मेरी प्रेडिक्शन अगर सही हो जाती है तो समझ लेना मैं अंतर्यामी हूं। बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूं आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।